अक्सर महिलाओं के साथ ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन अगले ही मंथ जब उनका पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पे उनका पीरियड मिस भी हो जाता है। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जब वो देखती हैं कि एक बड़ा सा क्लॉट, एक बड़ा सा थक्का उनकी ब्लीडिंग में आ गया और तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो नॉर्मल पीरियड नहीं था बल्कि उनकी मिसकैरेज थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगी, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को यूट्रस में सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की ज़रूरत होती है। अगर उसका लेवल अच्छा रहेगा तब जाके आपकी पूरी प्रेगनेंसी के लिए वो सस्टेन हो सकता है, क्योंकि 9 महीने की जो जर्नी है वो आसान जर्नी नहीं होती है। गर्भ को रोपित करने के लिए जितना उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है, उसके बाद आपके यूट्रस का मजबूत होना और उसके बाद भी आपके यूट्रस का स्टेबल होना, सस्टेन होना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन हो सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप भी बताऊंगी कि क्या क्या आपको प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए करना चाहिए और कौन कौन सी बेसिक गलतियां होती हैं जो कि जब आपका गर्भधारण हो रहा होता है उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि शरीर से अंडा रिलीज होता है, उस टाइम पे हस्बैंड के साथ संपर्क में ज़रूर रहें ताकि फर्टिलाइजेशन का काम उसी हफ्ते पे निपट जाए। यानी कि जब अगर आपका एग प्रेजेंट है, जो मेल के सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट है, तो आपका फर्टिलाइजेशन यतिशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जितना आपका फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद चांसेस आते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन भी सही समय पे हो जाए। तो बेसिकली पीरियड के 20वें दिन के बाद से आपका इम्प्लांटेशन होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन सबकी साइकिल्स अलग अलग होती है, किसी की लॉन्ग किसी की शॉर्ट होती है, तो उसके हिसाब से उनका ओव्यूलेशन चेंज होगा और उसी हिसाब से उनका इम्प्लांटेशन भी चेंज होगा। लेकिन नट सेल में आपको 20वें तारीख के बाद से ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है कि आपको इम्प्लांटेशन कहीं पर भी आपका फेल नहीं हो, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन फेल होगा तो आपका रुका हुआ भी गर्भ गिर सकता है। तो ऐसे केस में आपको ज़रूरत ये पड़ेगी कि आप इम्प्लांटेशन के दिनों में थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके चलने उठने बैठने, सोने का तरीका, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। अब पहले के ज़माने में होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे भी होते थे और लोगों को ना इम्प्लांटेशन के बारे में पता था, ना ही ओव्यूलेशन के बारे में पता था, फिर भी प्रेगनेंसी रुकती थी। लेकिन आज की सिनेरियो और पहले की सिनेरियो में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। अगर आपके खान पान की बात की जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें खाती हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव अंगों को भी असर करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे आप देख रहे हैं कि महिलाओं को अक्सर पीरियड की समस्या हो रही है, कुछ पीसीओडी की समस्या हो रही है, वो इन सारे वजहों से भी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करना है तो कहीं पर भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। चाहे आपकी फैमिली मेंबर में ही कितने भी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे आपको प्रेगनेंसी का ही स्ट्रेस क्यों ना हो कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, अगर आप जितना स्ट्रेस को मैनेज करिएगा उतनी आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। तीसरी गलती क्या होती है, मोस्टली जो वीमेन के साथ ऐसा देखा जाता है कि उनके गर्भ ना रुकने का चांसेस ये होता है, उनकी जो बिगड़ी हुई सी लाइफ स्टाइल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक करना, चाय का इंटेक करना, और अब तो वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इतने जोर शोर से कामों में लगी हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अपने लाइफ स्टाइल को इतना ज़्यादा बिजी रख रही हैं जिससे उनके शरीर में जो पोषक तत्व हैं, वो ज़रूरी पोषक तत्व उनको मिल ही नहीं रहे हैं। डाइटरी इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, सब कुछ रेडी टू ईट है, तो जितना आपके फूड में परिवर्तन आएगा, फूड जितने वो ईजी टू मेक होंगे, उतना उनकी न्यूट्रिएंट भी थोड़ी उनमें कमी आती है। अच्छा भोजन अगर आप नहीं करिएगा तो न्यूट्रिएंट की कमी आएगी, और साथ ही साथ अगर आप जंक फूड को स्विच करते हैं, आप अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ों को भी ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल ही इस तरह की है, पार्टीज़ पे जाना है, दोस्तों से मिलना है, सिगरेट भी बहुत ही कॉमन हो गया है। तो इस तरह के चेंजेस अगर आप अपनी बॉडी में लाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट का एकदम से इस्तेमाल आपको बंद कर देना है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पीरियड के 20वें दिन के बाद से अगर आप इस कामों को बंद करते हैं तो होता ये है कि पीरियड के 20वें दिन के बाद आपके शरीर में इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि आपके यूट्रस की जो गद्दी होती है वहां पर आपका नन्हा सा जायगोट चिपकता है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे तो गर्भ को रुकने में भी परेशानी होगी, और अगर गलती से रुक भी जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के इंटेक से, बहुत ज़्यादा शराब और सिगरेट के इंटेक से भी आपका गर्भ गिर सकता है। तो इस तरह की बेसिक गलतियां आपको नहीं करनी है। और कुछ हाउस वाइफ्स या जो नॉर्मल घर में रहती हैं, जो वाइफ, वो बोलेंगी कि मैं तो शराब सिगरेट बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, मैं नॉर्मल अपने घर में रहती हूँ, अपना नॉर्मल दिनचर्या है,
फिर भी मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो देखिए, आप भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि जब आप कामों में बिजी होते हैं, आपको घर परिवार के सारे लोगों को संभालना पड़ता है, तो क्या आपने सबके संभालने के अलावा अपने ऊपर भी ध्यान दिया कि हाँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्या आपने सही भोजन किया जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है? या कामों के साथ दिन भर आप खड़ी रहती हैं, थोड़ा सा भी आराम नहीं करती हैं? जब कामों की भीड़ में आप रहती हैं तो बहुत ही तेजी से चलना होता है, सीढ़ियों पे भी दौड़ना उतरना चढ़ना होता है, तो ये सब भी आपकी इम्प्लांटेशन के टाइम पे सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका गर्भ रुकने वाला होता है तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप अपना बहुत ही ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग ना करें। अगर नॉर्मल में अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो काफ़ी रिगरस एक्सरसाइजेज ना करें, ऐसे एक्सरसाइजेस करें जो कि आपकी बॉडी को टोन करते हों। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रिगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि बॉडी को स्लिम ट्रिम बनाना भी आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। मतलब लोगों की एक होड़ बनी हुई है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, ये डाइट फॉलो करना है, ये एक्सरसाइज करना है, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अगर शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अगर हो रही है चीज़ें, तो उससे भी आपकी इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कॉमनली बता दी, जो कि कॉमन मिस्टेक होता है जो कि महिलाएं करती हैं। लेकिन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या होती है कि महिलाओं को अपने पीरियड के 20वें दिन के बाद से हेयर वॉश करना बंद कर देना है। ये जो हेयर वॉश होता है, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मैंने बताई है कि हेयर वॉश को अगर आप कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं अगर इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश करती हैं, उससे भी कई बार आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, ड्रॉप ऑफ होता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। तो हेयर वॉश की भी ट्रिक के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक एज अ रेफरेंस मैं इन डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और सेवंथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारे लाइफ स्टाइल में इस तरह की चीज़ें हैं कि हम इम्प्लांटेशन के बाद भी रिलेशन कई बार प्लान कर लेते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है। जो भी कपल अगर आप नॉर्मल लाइफ में जा रहे हैं, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसमें आप रहिए, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको रिलेशन भी प्लान नहीं करना चाहिए। रिलेशन प्लान करने से होता क्या है कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है, जिसके वजह से आपके यूट्रस में अगर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होती है जो कि आपके ऑर्गेज्म में भी होती है, और उस टाइम पे अगर आपका इम्प्लांटेशन होने वाला होता है तब भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो बेसिकली आपको ध्यान इन बातों का रखना है कि हेयर वॉश आपको नहीं करना है, अच्छा डाइट लेना है, और साथ ही रिलेशन भी प्लान ना करें, कॉफ़ी चाय वगैरह का इंटेक ना लें, और कुछ ऐसी दवाइयाँ ना लें। जो 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ भी ऐसी दवाइयाँ ना लें जिनके बारे में आपको पता नहीं है। अब होता क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी जस्ट रुकने ही वाली है, पीरियड अब मिस होने वाला है, लेकिन उसके पहले अगर आपको फीवरिश फीलिंग होती है, सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, क्योंकि ये सब भी आपकी प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक होता है। अगर इस तरह के चेंजेस आते भी हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, जल्दी से जल्दी कोई गोलियां स्टार्ट कर लिया उन्होंने, उनको ये पता ही नहीं है कि वो गर्भ के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी दर्द निवारक गोलियां होती हैं जो कि आपके गर्भ के लिए सही नहीं होती हैं, और महिलाएं उनका सेवन करती हैं, जिसके वजह से भी कई बार उनके पीरियड्स आ जाते हैं, और वो नॉर्मल पीरियड नहीं होते हैं, बल्कि उनमें थक्का गिरता है, बड़ा सा क्लॉट गिरता है, जो कि मिसकैरेज क्लियरली बताता है कि अब महिला को मिसकैरेज हो गया है। तो बाद में किसी चीज़ को देख के उसको क्योर करने से बेहतर है कि आप इसका प्रिवेंशन पहले ही कर लें। आप कुछ चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें, जैसे मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। और 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि महिलाएं अक्सर ये गलती करती हैं कि अगर आप नॉर्मल ऑफिस जाती हैं, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसमें आप रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडन अगर आपकी बॉडी को जर्क मिलता है, ट्रैवलिंग के रूप में हो सकता है, कई बार अगर आप सडन ट्रैवल कर लेते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा अगर आप मान लीजिए कि ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, कहीं पर आप बीचेस में घूमने जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो वेकेशन होता है आपको रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम होती है उससे भी आपकी बॉडी में जर्क मिलता है, और जब जर्क मिलेगा तो भी आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती है, उस भ्रूण को चिपकने नहीं देगी। तो इस तरह के चेंजेस या इस तरह की गलतियां आपको बेसिकली नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी बातों को समझ करके उसको फॉलो ज़रूर करें, और मेरे बहुत सारे वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। आप वीडियोस को टाइम निकाल के ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है ट्विंस माई वर्ल्ड नेम से, उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।